कर लेते हैं और अगली खबर है हैदराबाद से, जहां आपको बता दें कि हैदराबाद में बीती 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ का विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ। दरअसल इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और उनका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि तेलुगु अभिनेता यानी कि अल्लू अर्जुन अपनी बेगुनाही का दावा भी कर रहे हैं और इसी बीच रविवार शाम यानी कि बीती शाम को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अभिनेता के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किए और तोड़फोड़ के बाद अल्लू अर्जुन के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कानून अपना काम करेगा, अभी संयम बरतने का समय है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना आई है वो कल शाम करीब 4:30 पौने 5 के बीच हुई है। कुछ लोग वहां पर नारे लगाने के लिए अचानक पहुंचते हैं, तख्तियां लेकर पुष्पा एक्टर के जो आवास है वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों में से एक ने परिसर में चढ़कर टमाटर भी फेंके। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की और रैंप पर लगे हुए फूलों के जो गमले वहां पर थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है। अब इस घटना के बाद घटनास्थल के फुटेज भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बीते शाम की यानी कि कल शाम की ये तस्वीरें हैं, लगभग 4:30 बजे की। और उस वक्त किस तरीके से अचानक से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पथराव करते हुए नजर आए। ये उपद्रवी लगातार वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक अगर हम देखिए तो कईयों को गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अल्लू अर्जुन जो कि लगातार हाथ जोड़ के ये अपील कर रहे हैं अपने फैंस से कि आप संयम बरतें, शांति बनाए रखने की अपील अल्लू अर्जुन करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस घटना के बाद से अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर दिया उनकी सिक्योरिटी की वजह से। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये उपद्रवी जो पत्थर फेंक रहे हैं और जो उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर, जो गमलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आखिर ये उपद्रवी है कौन? ये सवाल इस वक्त लगातार उठ रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अपना काम भी किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार पूरे इस मामले पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल हैदराबाद में 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मची थी। खुद अल्लू अर्जुन वहां पर उस वक्त मौजूद थे। हैदराबाद में 4 दिसंबर के वो दिन था जब मूवी की स्क्रीनिंग की गई और उस दौरान भगदड़ मची और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हुई, साथ ही उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था और तब से ये पूरा विवाद सामने आया है। हालांकि एक्टर, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज उस दौरान वहां पर किया गया, जिसको लेकर के बीएनएस की धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी भी अल्लू अर्जुन की उस दौरान की गई थी। और उस दौरान की तस्वीरें भी हम सभी ने देखी थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अपने हिरासत में लिया था और उसके बाद में अगले दिन वो अपने घर वापस पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद लोकल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था अल्लू अर्जुन को। जिस तरीके से पूरा गैर इरादतन हत्या का मामला जब सामने आया, कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था अल्लू अर्जुन को। उसके बाद में हम देखें तो अल्लू ने अंतरिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में भी अपील की गई थी अल्लू अर्जुन की तरफ से और उसके बाद में 50,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत अल्लू अर्जुन को दी गई, जिसके बाद वो अपने घर वापस पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे। और ऐसे में लगातार अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक्टर के खिलाफ जो उपद्रवी है, जिस तरीके से वो अचानक से पहुंचते हैं, हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई सारी चीजें सामने आ रही है। फिलहाल ये सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है कि आखिर जो उपद्रवी कल शाम एक्टर के घर पर पहुंचे थे, वहां पर उपद्रव मचाया था, आखिर ये उपद्रवी कौन है? इस पर अभी भी सवाल लगातार बना हुआ और हमारी नजर भी इस पर लगातार बनी रहेगी।